बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक ऐसी फ़र्ज़ इबादत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसे बहुत से लोग हल्का समझ लेते हैं, जबकि कुरान और हदीस में इसकी बहुत सख्त ताकीद आई है। और वो इबादत है ज़कात। आज इस वीडियो को न सिर्फ सुनिए बल्कि समझिए और फिर अपने अमल में लाइए। भाइयों, ज़कात इस्लाम का तीसरा स्तंभ है। जिस तरह नमाज छोड़ी नहीं जा सकती, उसी तरह ज़कात को भी छोड़ा नहीं जा सकता। ज़कात का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं है, बल्कि अपने माल को पाक करना, गरीबों का हक अदा करना और अल्लाह की नाराज़गी से बचना। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो। ये हुक्म है, कोई सलाह नहीं। भाइयों, अगर ज़कात ना होती तो समाज में गरीब और अमीर के बीच फासला बहुत बढ़ जाता। ज़कात अमीर के दिल से घमंड तोड़ती है, गरीब के दिल से नफरत मिटाती है और समाज में इंसाफ कायम करती है। यही वजह है कि अल्लाह ने ज़कात को फ़र्ज़ किया। अब बहुत ध्यान से सुनिए। ज़कात सिर्फ मुसलमान पर फ़र्ज़ है, गैर मुस्लिम पर ज़कात नहीं। जिसके पास निसाब के बराबर माल हो वो साहिब निसाब कहलाता है। निसाब क्या है? 87.48 ग्राम सोना या 612.36 ग्राम चांदी। आज के ज़माने में ज़्यादातर उलमा चांदी के निसाब से ज़कात निकालने को बेहतर बताते हैं। अगर आपके पास निसाब जितना माल पूरा एक हिजरी साल रहा तो ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहें तो रमज़ान में ज़कात पहले भी निकाल सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा माल होना। भाइयों, इन चीज़ों पर ज़कात होती है। नकद पैसा, बैंक बैलेंस, सोना और चांदी, बिजनेस का माल, उधार दिया हुआ पैसा, इन पर ज़कात नहीं होती। रहने का घर, कपड़े, मोबाइल, बाइक या कार जो इस्तेमाल में हो। अगर किसी पर इतना कर्ज है कि कर्ज घटाने के बाद निसाब नहीं बचता तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं। अब सबसे अहम सवाल, ज़कात होती है 2.5% यानी 40 में से एक हिस्सा। उदाहरण, अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं तो ज़कात होगी 2,500 रुपए। अगर 5 लाख रुपए हैं तो ज़कात होगी 12,500 रुपए। अगर 10 लाख रुपए हैं तो ज़कात होगी 25,000 रुपए। भाइयों, अब मैं एक सख्त बात कहूँगा लेकिन ज़रूरी है। ज़कात ना देना सिर्फ गुनाह नहीं बल्कि अज़ाब की वजह है। हदीस में आता है, जिसने ज़कात नहीं दी, क़यामत के दिन उसका माल सांप बनकर उसकी गर्दन में डाला जाएगा। सोचिए, जिस पैसे से आज हम खुश हैं वही पैसा कल सज़ा बन जाएगा। ज़कात देने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। घर में सुकून आता है, दुआएं कबूल होती हैं, अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। भाइयों, रमज़ान रहमत का महीना है, मग़फ़िरत का महीना है और जहन्नम से आज़ादी का महीना है। इसीलिए रमज़ान में ज़कात देना बहुत अफजल है। या अल्लाह, हमें सही समझ अता फरमा, हमें ज़कात अदा करने वाला बना, हमारे माल को पाक कर दे। जो गरीब हैं उनकी मदद का हमें ज़रिया बना। हमारी ज़कात हमारे लिए निजात का सबब बना। आमीन या रब्बल आलमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल को लगा हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइए, क्योंकि ज़कात की सही जानकारी फैलाना भी सदका है।